हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। ठीक है, शाम के वक्त का एहसास। चलो हम करते हैं शाम के चाय के चुस्की के साथ। ओके, हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2 टारो और हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। ठीक है, रीडिंग से पहले क्लियर कर दूँ कि ये रीडिंग है सभी साइंस के लिए। ठीक है, तो चाहे आप एरीज़ की बात करें या फिर पाइसेस की, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। फिर भी जहाँ पे भी कोई साइंस दिखता है मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। ठीक है, सो चलो करते रीडिंग की शुरुआत। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ बातें, बहुत सारी बातें एज पर योर सिचुएशन आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, तो जो बातें मैच करती हैं उसको ले लीजिए, जो बात मैच नहीं करती उसको बस जाने दीजिए। हाँ, सो लेट्स सी। जैसे कि आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम खेल रही है तो ही आप मैच देखते हैं, वरना आप मैच नहीं देखते। ओके, तो चलो यहाँ पे हम यहाँ देख रहे हैं कुछ कार्ड्स। पहला कार्ड आ चुका है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, देखो हम बात करते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स की, तो इस पर्सन के हिसाब से ये मेरे किटन्स खेल रहे हैं नीचे, इस वजह से लाइट जो है वो फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, देखो इस पर्सन के हिसाब से ना चीज़ें ऐसी है कि भी कभी कभी हमें कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि जिसका परिणाम तो सामने वाला भुगतता ही है, साथ में हम भी भुगतते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी बात हुई है या फिर इस पर्सन ने जानबूझ के कोई ऐसी बात करी है तो शायद उसके पीछे कोई ना कोई एक वजह हो सकती है। ठीक है, अब ये वजह आपको पता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सेकेंडली अगर किसी को लग रहा है तो शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे डेफिनेटली सवाल आ सकता है कि थर्ड पार्टी क्यों थी, उसका रीज़न क्या था, या फिर इतना रुझान क्यों था थर्ड पार्टी की तरफ। मतलब बहुत सारे सवाल यहाँ पे आते हैं। बट अगेन अगर ये पर्सन वहाँ से उल्टा घूम रहा है तो फिर आप इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, ये पर्सन आपको ये भी बता रहा है कि ज़िंदगी में चाहे हम कुछ भी सोचें, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम प्लान नहीं करते और वो बस हो जाती है। ठीक है, तो ये एक उसमें से एक अंदेशा है कि बस आपको उस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, कि भाई ज़िंदगी में कुछ चीज़ें आती हैं और आप बस उस चीज़ को फॉलो करते हो। ये आपको वही कह रहे हैं कि भाई मे बी ये आपके लिए और आप इनके लिए बहुत अच्छे से प्रे कर रहे हो, बट फिर भी चीज़ें किस तरीके से टर्न आउट होंगी आपको नहीं पता, और ये आपको वही एहसास दिला रहे हैं। साथ में यहाँ पे द स्टार यानी कि भाई एक्वेरियस, कुंभ राशि। ठीक है, देखो इस पर्सन ने कहा है कि भाई चाहे जो भी हो जाए, आपको और इस पर्सन को अपने ऊपर से और एक दूसरे के ऊपर से विश्वास नहीं कम करना है। ठीक है, विश्वास आप रखे हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन साथ में एक बात यहाँ पे आती है कि भरोसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ कुछ लम्हे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लगता है कि मे बी आपने पहले इनसे पूछना चाहिए था, या फिर आपने ये डिसीजन क्यों लिया। मतलब ऐसे सवाल तो मन में घूमते ही हैं। लेकिन देखो जो लॉन्ग पर्सपेक्टिव है या फिर जो एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि भाई ये जो हमारी ज़िंदगी है उसमें हम डेफिनेटली एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और आज नहीं तो कल हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारी जो सोच है वो मेल खाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन हमें एक अच्छे मोमेंटम के साथ दिख जाते हैं। ठीक है, गेम किटन्स खेल रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे मिला है 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, देखो ये पर्सन कह रहा है अभी घूम फिर के ना हम वहीं पे आने वाले हैं। लेकिन हाँ, बीच बीच में अगर आपको कभी भी लग रहा है कि मेरी बातें आपको चुभती है तो आप अपने हिसाब से टाइम आउट ले सकते हो। मतलब ये आपके ऊपर कोई बंदिशें नहीं लगा रहे। देखो अगर आपको लग रहा है कि भाई आज मुझे अपने फ्रेंड के साथ जाना है, या फिर आज मुझे बस अकेले कहीं पे घूमना है, या फिर आज मेरा रेस्ट का डे है, या फिर आज मुझे किसी से बात नहीं करनी, या फिर मैं आज बहुत गुस्सा हूँ, बहुत चिढ़ा हूँ, बहुत चिड़ी हूँ और फिर मुझे किसी से बात नहीं करनी है ना, तो ऐसे में आप इनसे सारी बातें दिल खोल के कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि भाई तुम ही एक पर्सन हो जिसके साथ में बातें शेयर कर सकती हूँ, यू आर वेलकम। या फिर नहीं मुझे तुमसे आज तो कोई बात नहीं करनी, फिर भी वेलकम। इसको पता और आपको भी पता है कि भाई घूम फिर के आप इनसे ही बात करने वाले हो और घूम फिर के ये पर्सन आपसे ही बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई दो राय हमें नहीं नज़र आती, क्योंकि यहाँ पे है द डेविल। ठीक है, अब ये जो साइन है वही आपको दिखाई देगा। देखो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। कैप्रिकॉर्न की अगर हम बात करें मकर राशि की, तो ये है एक प्रैक्टिकल साइन, अर्थ साइन। ठीक है, देखो इस पर्सन को पता है कि भाई इनसे आपका जो जुड़ाव है वो इस तरीके से है कि आप और ये एक दूसरे से मेल खाते हैं और कनेक्ट होते हैं।
ठीक है, मतलब आप इनके बिना रह नहीं सकते और ये आपके बिना रह नहीं सकते। प्लस अगर हम बात करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट्स है इस पर्सन की एक साथी से, वो आप में पूरी होती है, और जो रिक्वायरमेंट्स है आपके किसी साथी में, वो इनमें पूरी होती है। ठीक है, तो एक दूसरे के लिए आप परिपूर्ण हो सकते हो, ऐसा हम कहते हैं। देखो, कोई 100% तो परिपूर्ण नहीं होता है ना, तो कोई ज़्यादा गुस्सा करता है या फिर कोई बहुत शांत होता है, ऐसी बहुत सारी बातें आती है। बट कहीं ना कहीं लगता है कि भाई कुछ ऐसी आपकी आदतें हैं जो सिर्फ एक दूसरे के साथ ही पूरी हो सकती है। ठीक है, अगर हम कोई और मतलब निकालें तो मे भी आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पैशनेट हो। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स अंडरस्टैंड करते हो, रोमांटिक बहुत आप अच्छे से म्यूचुअली मैच करते हो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये पर्सन कह रही है कि अगर हम एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई डेफिनेटली वजह है। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, यहाँ पे मैंने बात की थी कि यहाँ पे आप बहुत पैशनेट हो सकते हो, रोमांटिकली अंडरस्टैंड करते हो, और यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट्स। और पहले ही मैंने कहा था कि शायद यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो मे बी इस रिश्ते में आपका दिल कई बार टूटा है। ठीक है, या फिर इस पर्सन का भी दिल टूटा है, और ऐसा नहीं कि आपने ही तोड़ा है। मे बी अगर ये थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में थे, या फिर अपनी कुछ क्रियाओं की वजह से, या फिर अपने कुछ फैसलों की वजह से इस पर्सन ने कई बार खुद को ही हर्ट किया है। ठीक है, सो 3 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि ये पर्सन कई बार खुद को हर्ट करता है और जाने अनजाने में सामने वाले पर्सन को भी हर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपको हर्ट कर रहे हैं जानबूझ के, बट कई बार अगर आप इनके फैमिली से भी बात करोगे, फिर दोस्तों से, तो वो भी कह सकते हैं कि भाई हाँ, इस पर्सन ने मुझे कई बार हर्ट किया है, बट मुझे पता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन वो हो गया और इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया, है ना। तो बात यहाँ पे आती है, और क्योंकि हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो आप इस बात को पहचानते हो कि हाँ, थोड़ा बहुत ये पर्सन शरारती है, कई बार हर्ट करता है, बट ये जानबूझ के नहीं करता, तो हम उसे लेट गो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक आपके रिश्ते की जो बुनियाद है वो ऐसी है कि आप दोनों अपना अपना काम करते रहते हो, अपनी ज़िंदगी जीते रहते हो। और अगर आपकी कोई प्राइवेट ज़िंदगी है, जैसे कि आपके फ्रेंड्स कौन हैं, या फिर आपके फ्रेंड के साथ आप कहाँ पे जाओगे, आपकी फैमिली के साथ आप कहाँ पे घूमोगे, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें आती हैं, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में इंटरफियरेंस नहीं करेगा। ठीक है, या फिर आप उसके लाइफ में इंटरफियरेंस नहीं करोगे। हालांकि जहाँ पे भी इंटरफियरेंस होता है, शायद ये कार्ड आपके लिए नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे एज ऑफ चैलेंजेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कई बार ये पर्सन आपको एक ऐसा भी नमूना दिखाता है, ये भी ये पर्सन बोर होता है, या फिर ये पर्सन सैड होता है और एकदम से बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक ही अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आपको इस पर्सन को उसके हाल पे छोड़ना होगा। ठीक है, मतलब इसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई आप उसके पीछे पड़े हो, या फिर आप उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि भाई ठीक है, तुम्हारा मन है, अगर तुम्हें लगा कि भाई तुम्हें कहीं पे घूमना है, तुम्हें अकेले रहना है, 2 दिन मुझसे बात नहीं करनी, तो ये तुम्हारा फैसला है। अगर आप उसको उनकी स्पेस दोगे ना, तो वो डेफिनेटली आपके पास और ज़्यादा आएंगे, या फिर आपके करीब बहुत ईजीली आएंगे। इनफैक्ट मतलब उनको समझ में आएगा कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो। ठीक है, अब ये जो प्राइवेट स्पेस है वो इनको क्यों चाहिए, उसके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं। देखो यहाँ पे एम्परर, और बात यहाँ पे आती है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई कुछ मेरे मतलब डिसीजंस है, या फिर कुछ मेरे मोमेंट्स है जो मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो इनको ड्रिंक करना है, दोस्तों के साथ कहीं पे बाहर घूमना है, या फिर दोस्तों के साथ कहीं पे मटर गश्ती करनी, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो वो अपने एक स्पेसिफिक लाइफ पार्ट में करते हैं। ठीक है, उस एरिया में शायद आप इन्वॉल्व नहीं हो, लेकिन अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इसका फैसला है एंड ये उसके इंट्यूशंस है, मुझे बस इस पर्सन को वो करने देना है। जैसे अगर ये पर्सन कह रहे हैं कि भाई हम बाइक राइड पे जा रहे हैं, शायद 1 हफ्ते के लिए या फिर 2 दिन के लिए हम कहीं पे घूम के आ रहे हैं, ठीक है भाई, योर डिसीजन। अगर आप ऐसे समझते हो, या फिर कि भाई हाँ, ये पर्सन कहीं पे अपने फ्रेंड के साथ जा रही है वगैरह, तो आप अगर इस बात को एक्सेप्ट करते हो तो भी काफ़ी बढ़िया बात है। साथ में यहाँ पे 9 ऑफ चैलेंजेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर आप ये सारी चीज़ें दोनों ही फॉलो करते हो, तो इमोशनली आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। ठीक है, इमोशनली यहाँ पे कोई भी मतलब बंदिश यहाँ पे नहीं लग रही, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। साथ में यहाँ पे 4 ऑफ चैलेंजेस। देखो
इस पर्सन के हिसाब से ना कि आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, लेकिन साथ में ये भी कहते हो कि काश मेरा पर्सन अगर ऐसा कर पाता। तो ऐसा नहीं कि इस पर्सन के पास ऐसी चीज़ें, आपके पास भी चीज़ें ऐसी कि अगर ये पर्सन ऐसा करे तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप इस पर्सन को इस तरीके से मतलब जो भी ये चाहता है वैसे जीने देते हो तो ये काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें मिला है यहाँ पे क्या है कार्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे मेरे किटन्स खेल रहे हैं, तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। और आप कह सकते हो कि जिमिनी लिब्रा एक्वेरियस की ये पर्सन ना कई बार अपनी जो बातें हैं वो दिल में रखता है, ठीक है, एंड वो डायरेक्टली आपके सामने बात नहीं करता है। जस्ट मिनट, ठीक है। तो ये पर्सन कई बार अपने दिल में ही चीज़ें रखता है और ज़्यादा बाहर वो चीज़ों को नहीं निकालता। तो आपको लग सकता है कि हाँ ये पर्सन तो अंदर की गांठ का, या फिर ये पर्सन जो है वो शायद मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। बट आप ये भी कह सकते हो कि ये पर्सन चीज़ों को मतलब हालात के अनुसार जज करता है। और एक ये भी है कि मे बी ये पर्सन चाहता है कि आपको वो ज़्यादा मतलब चीज़ों में इन्वॉल्व ना करे। जैसे कि मान लो इसका फ्रेंड सर्कल है तो वो अपने फ्रेंड्स में कैसे बिजी होता है, शायद फ्रेंड से कोई मैटर सॉल्व कर रहा है, बट अगर आपको शायद वो पता चल जाए तो आप शायद गुस्सा करोगे या फिर आप फिक्र करोगे इनकी। तो बेटर है कि आपसे उन चीज़ों के बारे में बात ही ना करें, ठीक है। नेक्स्ट हमें मिला है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, और ये पर्सन आपको एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि भाई हमारी जो ज़िंदगी है वो अब इर्द गिर्द घूमने लगी है। मतलब कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस, आपके फैसले अब इनको अफेक्ट करने लगे हैं, ठीक है। साथ में मिला है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट, ठीक है। देखो चारों चॉइसेस यहाँ पे यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये पर्सन क्या कि भाई हम एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के प्रति समर्पित है। मतलब देखो अब इनकी जो खुशियाँ हैं वो आपसे कनेक्ट हैं और आपकी जो खुशियाँ हैं वो इनसे कनेक्ट हैं, ठीक है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के सिवाय रह नहीं सकते। और साथ में जो फाइनल कार्ड मिला है वो है द हर्मिट, यानी कि भाई यहाँ पे पर्सन कह रहा है वर्गो राशि, कन्या राशि, कि भाई अगर इस रिश्ते में हमें कोई भी गाइडेंस दे रहा है वो हम दोनों ही हैं। मतलब जहाँ पे मैं कहीं पे गलती करता हूँ या फिर जहाँ पे मैं रुकता हूँ तो आप मुझे आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हो, और जहाँ पे लगता है कि भाई कहीं पे आप रुक गए हो तो मैं आपको हेल्प करता हूँ, ठीक है। मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के शुक्रगुजार है या फिर गाइड बनते हैं। अब यहाँ से हम चुनते हैं 2 ही कार्ड, ठीक है। लेट्स सी कि इस टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो हमें मिला है 2 कार्ड। पहला तो मिला है हमें पॉसिबिलिटीज़ और सेकंड हमें मिला है सेलिब्रेशन, ठीक है। ये पर्सन आपको बोलना चाहता है कि जब भी आपके बारे में सोचता है ना तो उसको बहुत सारी शक्यताएं दिखती है। तो ये बहुत स्पेशलिटी है आपकी कि आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ कनेक्ट होने के कारण के इनको मतलब बहुत सारा आसमान मिलता है कि भाई मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मतलब बहुत सारी शक्यताएं उनको मिलती हैं। और जब से आप इनसे कनेक्ट हुए हो इनके ज़िंदगी में सेलिब्रेशन मोमेंट्स बढ़ गए हैं। मतलब पहले शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्राइवेट में रहता था, ज़्यादा सोशली कनेक्ट नहीं हुआ करता था, या फिर उसकी एक अपनी एक वजह थी, अपना एक सर्कल था। लेकिन अब ये पर्सन ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है और जो उसका एक शाइनेस है उससे बाहर आ रहा है, ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।